वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि तुम लोगों का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ पर? तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, ये किसको कनेक्ट करेगा? तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल से शुरू होगा। तो और किससे कनेक्ट करेगा? तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर को कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, तो याद रखना तमिलनाडु। और अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है कन्याकुमारी, याद रखना। ठीक है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु जो है उसके सीएम कौन है? सीएम तो वो है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आर एन रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो कुछ जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो तो याद ही रखने हैं, जैसे कि मुदुमलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब देखो इसका नया नाम क्या है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को क्या बुलाते हैं? तो इसको इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये ऑप्शन में ये नहीं आता है तो इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व आएगा। और बात करते हैं बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और एक और याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चार तो याद रखने ही रखने हैं, मुदुमलाई, अन्नामलाई, बांदीपुर और गल्फ ऑफ मन्नार। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, शास्त्रीय नृत्य, तो कौन सा होता है यहाँ पे? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और त्योहार की बात करें, कौन कौन से होते हैं? थाईपुसम, थाईपुसम, पोंगल, पोंगल और जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है? ये बुल फाइट है ना, बुल फाइट, बुल फाइट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जाजोला दर्रा, जाजोला जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। तो काराकोरम, जाजोला पास, बनिहाल पास और पीर पंजाल पास, ये चारों के चारों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बुर्ज अल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है। शिपकिला दर्रा, रोहतांग और बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, बारालाचा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखने काराकोरम, जाजोला, जोजिला पास, पीर पंजाल और बनिहाल पास। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल पास, ये चारों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बुर्ज अल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है। पर ये याद रखने, देखो चार तो याद रखने रखने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, जोजिला पास और काराकोरम पास, ये चार याद रखने। और शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा तीनों हिमाचल में है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर, देखो ये जो है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022
में पूछे गए मोस्टली क्वेश्चन जितने भी है वो आरआरबी एनटीपीसी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता दूंगा तुम लोगों को किस किस पेपर में आ रखे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना अमृत सरोवर। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर झील। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ही आया था। एनटीपीसी 2022। आईपीसीसी स्टैंड फॉर, आईपीसीसी, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीसीसी की है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी एनटीपीसी 2022 में आया था, ठीक है। अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा कुरैशी, जिसको अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय है, एक भारतीय वादक है। कौन से वादक है ये? तो ये है तबला वादक, तबला वादक, ठीक है, तबला वादक। देखो याद कैसे रखोगे? अल्लाह रखा, अल्लाह बचाए इस बला से, इस बला से अल्लाह बचाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, साई प्रांजपे। साई प्रांजपे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये जो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना, अच्छा देखो ये मिला नहीं है अभी, मिलेगा कब मिलेगा वो बात करते हैं। 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा, ठीक है। उसके अंदर पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे और ये किसे मिलेगा? साई प्रांजपे को मिलेगा, ठीक है। ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है। अच्छा साई प्रांजपे की बात करें, इनको 2006 में पद्म भूषण भी मिल रखा है। ये है कौन वैसे, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है, ये है निर्देशक, निर्देशक मतलब डायरेक्टर प्लस लेखिका। इन्होंने कई जो है फिल्में निर्देश की है। बात करें हांगकांग, ये कौन है हांगकांग? तो हांगकांग जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब? 2024 का। और किस क्षेत्र में, मतलब किस में मिला है, ठीक है। तो लिटरेचर या साहित्य का, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? हांगकांग को, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर, ये इनका पता होगा तुमको। सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो अपने विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की, सुरसागर नाम से पता लग रहा है सूरदास की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा भी अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। कैसे याद रखोगे? मुद्रा राक्षस, राक्षस जो है वो काफी विशाल है। अष्टाध्याय अष्टाध्याय पाणिनि की रचना है। अच्छा देखो ये जो अष्टाध्याय है ना, ये क्या है? व्याकरण है, व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र पता ही है चाणक्य, इनको कौटिल्य, पेपर में जो आया था वो कौटिल्य आया था ऑप्शन, जब पूछा गया था कि अर्थशास्त्र जो है वो किसकी रचना है, तो कौटिल्य आया था, ठीक है। तो कौटिल्य याद रखना, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद, देखो ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति
अब देखो नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन ये तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर ऑप्शन सेम क्वेश्चन तो ये था, लेकिन ऑप्शन अलग दे दिया था, उसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दिया था, राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति तो करता है नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो 1976 को 1976 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो डीजीसीए की फुल फॉर्म याद रख लो। डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए का काम क्या होता है, जो एयरलाइंस होती है ना, एयरलाइंस पर नियंत्रण का काम, एयरलाइंस को नियंत्रित करता है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई जो है वो डीजीसीए के महानिदेशक बने हैं। अब ये पिनाकी चंद्र घोष जो है ये कौन है, तो ये भारत के प्रथम लोकपाल है, प्रथम लोकपाल। भुवनेश कुमार कौन है, रिसेंटली क्या बने ये, यूआईडीएआई जो आधार सेवा होती है ना, यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं, यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। समीर वी कामत, समीर वी कामत कौन है, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष है, डीआरडीओ के अध्यक्ष है। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और अध्यक्ष कौन है, ऑब्वियसली समीर वी कामत, समीर वी कामत। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है, एयरपोर्ट कहाँ पर है बिरसा मुंडा, तो झारखंड, रांची में, झारखंड रांची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, अहमदाबाद। कैंपागोड़ा बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑब्वियसली दिल्ली में है, फेमस है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मोहाली पंजाब में, मोहाली पंजाब में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखो ये वाला कई बार पूछा जाता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है तीनों, ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 की ही है। राइस ब्रान ऑयल में स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो राइस ब्राइन ऑयल के स्थिरीकरण जो है उसके लिए कौन से एंजाइम को यूज करा जाता है, तो यूज करा जाता है लाइपेस को, लाइपेस को, लाइपेस को यूज किया जाता है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 239 संबंधित है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन या प्रशासन, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।
पद्मश्री मीनाती मिश्रा, पद्मश्री मीनाती मिश्रा जो है इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से, ओडिसी नृत्य से, ओडिसी नृत्य से जो है वो इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसोचैम, ASSOCHAM का महासचिव किसे बनाया गया है? तो एसोचैम की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो वो है व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है ये काम करता है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं, अपने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष सिंघल। मनीष सिंघल जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखो, ये जो तुहिन कांत पांडे है ये कौन बने, क्या बने हैं अभी? तुहिन कांत पांडे जो है ये अपने वित्त सचिव बने हैं, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। वी रामा सुब्रमण्यम जो है रिसेंटली ये किस पद पर अपॉइंट हुए? तो वी रामा सुब्रमण्यम जो है ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ही आए हैं। मोस्टली क्वेश्चन मैं एनटीपीसी 2022 के लेकर आया हूं। आगे बढ़ते हैं। तो बामा बोधिनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो बामा बोधिनी पत्रिका जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया गया? उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा, उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। गांधी इरविन समझौता जो है इस पे किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1931। आई होप पता होगा तुमको। तो और गोवा जो है, गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बना? गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य कब बना? तो 1987 को बना। तो अगर डेट याद रखनी हो तो ये भी याद रख लेना, 30 मई, 30 मई 1987, क्योंकि पेपर में जो आया था उसके अंदर पूरा दे रखा था 30 मई 1987। हालांकि वो पता लगे कि साल सारे ही अलग दे रखे थे, तो अगर तुमको केवल ईयर याद हो तो उससे भी तुम निकाल सकते थे 1987। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना जो है जनगणना की है? तो तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य ने की है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात ने की है। गुजरात विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखो, गुजरात जो है इसके सीएम कौन है? गुजरात के सीएम तो वो है भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। अब जो पक्षी जनगणना है ये कहाँ पे की गई है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे, समुद्री अभ्यारण्य। कहाँ की गई है? गुजरात में जो है, गुजरात के जामनगर में, जामनगर के अंतर्गत अंदर क्या आता है? एक समुद्री अभ्यारण्य, समुद्री अभ्यारण्य। तो याद रखना समुद्री अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। और बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अच्छा देखो, ये जो पक्षी जनगणना है ना ये क्या होता है? तो इसके अंदर जितने भी ये जो क्रेन्स होते हैं, क्रेन अगर तुमने देखा हो, मैं फोटो लगा देता हूँ। तो क्रेन है या फिर ऐसे पक्षी जो पानी के अंदर जो है मछलियां खाते हैं, या फिर फ्रॉग्स
मेंढक वगैरह खा के जिंदा रहते हैं ना, तो उसकी जनगणना होती है। तटीय पक्षी होते हैं, जल पक्षी होते हैं, उनकी जनगणना होती है। राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे कौन से है, तो एक याद रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए फेमस है, ये एशियन लॉयन, एशियाई शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पर है। एक और याद रखना, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, सबसे कम आबादी वाला। सबसे ज्यादा वाला उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे कम सिक्किम। और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो, जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप, वैसे ही राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, दिल्ली। अच्छा देखो, दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश होगा, केंद्र शासित प्रदेश है ये। और सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज्यादा, ये मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो 4-5 पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा दिल्ली, सबसे कम सिक्किम। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, सबसे कम में लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व के अंदर बिहार सबसे ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। और वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली में और सबसे कम अंडमान निकोबार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आ रखे। हेपेटाइटिस वीजा, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 में। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक है, तो राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा किसने स्थापित किया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रविशंकर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रविशंकर। हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, तो हेमिस गोम्पा उत्सव, पहली बात तो हेमिस जो है फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। और किस गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, देखो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, किस गुरु की जयंती पर मनाया जाता है, तो ये पद्म संभव। हेपेटाइटिस इजा तो जो है ये वायरल डिजीज है। और किसके अंदर फैलती है, लिवर में फैलती है, लिवर में। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि लिवर में ये डिजीज होती है और वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई भोपाल में। देखो, जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी ना, वो अहमदाबाद में उसका आयोजन किया गया था। अभी 31वीं भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और बात करते हैं इसमें होता क्या है, तो जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये पहली बार कब आयोजित की गई थी, तो 1993 में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, इन्होंने इसका उद्घाटन करा था, 93 में नहीं, अभी 31वीं का। तो सीएम कौन है,
मोहन यादव। तो याद रखना मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, वो मोहन यादव है। और 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका उद्घाटन इन्होंने ही किया था। और बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो 10 से लेकर 17 वर्ष के जो बालक होते हैं, 10 से लेकर 17 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं और जितने भी नवाचार होते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा साक्षर शहर कौन सा बना है। सौर ऊर्जा साक्षर इंदौर। 1984 के भोपाल त्रासदी से निकले जहरीले कचरे का निपटान कार्य किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो पीतमपुरा औद्योगिक क्षेत्र, धार जिला, मध्य प्रदेश। पीतमपुरा औद्योगिक क्षेत्र। तो जो भोपाल त्रासदी के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट निकला था ना, वो कहाँ पे डिस्पोज होगा, तो पीतमपुरा औद्योगिक क्षेत्र में होगा। और किस जिले में आता है, धार जिला और मध्य प्रदेश में है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया था, भोपाल के अंदर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में ही है। सिद्धि धमाल नृत्य, ये एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है तीनों। सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है। तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, गुजरात में। तो गुजरात के अंदर एक तो गरबा हो गया, दूसरा धमाल करते हैं। एक तो गरबा और दूसरा धमाल। अनुच्छेद 182 अनुच्छेद 192 का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है विधान परिषद। विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से। उपसभापति। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसूदा कब प्रकाशित किया, तो कब प्रकाशित किया। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो प्रारूप समिति है इसकी स्थापना या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 29 अगस्त 1947 के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन है प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसूदा कब प्रकाशित किया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट विस्तार हाल ही में किस आईआईटी द्वारा शुरू किया गया, तो प्रोजेक्ट विस्तार, तो पहली बात तो ये है क्या, तो ये आईआईटी मद्रास जो है प्लस कृषि मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके अंदर होता गया है, होगा क्या, तो जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु इसको शुरू किया गया है। तो किसने शुरू किया है, आईआईटी मद्रास विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इससे पहले देखो मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र, मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया था, मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र, तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के अंदर जो है मैत्री 2 अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है दोनों। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, पहला था। दादा भाई, देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था, बिजनेसमैन थे, ये क्वेश्चन आया था। दादा भाई नेहरू एक व्यापारी थे, ऑप्शन में यही था, व्यापारी थे। 1865 को दादा भाई नेहरू जी ने जो है लंदन इंडिया सोसाइटी
लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। तो लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? दादा भाई नेहरू जी ने। और कब किया? 1865 में। इसी के 2 साल बाद 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नेहरू जी ने की थी, एसोसिएशन। और इनके द्वारा बुक काफी फेमस है, कितनी बार आती है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नेहरू जी की है। लंदन इंडिया सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना किसने की? दादा भाई नेहरू जी ने। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नेहरू जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले कहां दर्ज किए गए हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में जो है। अच्छा, इससे पहले जो कोविड है, जितने भी वायरस आते हैं वो मोस्टली चाइना से ही होकर आते हैं, तो चाइना विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर क्या है? जो कोविड है, कोविड जैसे सिम्टम्स जो है वो मिल रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है बीमारी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक होती है वैसे कंपैरिजन में अडल्ट के। तो बच्चों और बुजुर्गों के अंदर जो है इसके ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? एक SARS है, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स की फुल फॉर्म है। कई बार पेपर में पूछी गई है सार्स की फुल फॉर्म, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अच्छा, जो कोविड है ना, वो भी SARS या सार्स ही था। अब सार्स का मतलब होता क्या है? तो सीवियर मतलब काफी जटिल, मतलब जो भयंकर बीमारी होती है सीवियर, और रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने से संबंधित। तो ऐसा सिंड्रोम जो सीवियर, जो खतरनाक हो, और रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित हो। कोविड के अंदर भी यही हुआ था, निमोनिया जैसे लक्षण हुए थे, वैसे ही इसके अंदर भी हो रहा है, निमोनिया जैसे लक्षण हो रहे हैं। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो चीन में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म जो है वो घोषित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय जो है वो किसके अधीन है? अभी वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और एक और चीज याद रखनी है, जो DRDO है, DRDO वैसे मैंने बता दिया है, DRDO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और 1 जनवरी अभी रिसेंटली जो है इसका स्थापना दिवस गया था, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष DRDO के समीर कामत। इसरो भी बताना। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के है एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है वो घोषित किया है। संविधान हत्या दिवस, इमरजेंसी लागू हुई थी ना, इमरजेंसी, उसी के लिए संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित किया गया है। कब? 25 जून 2024 को। 25 जून 2024 को संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित किया है। तो अब से हर वर्ष 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस बनाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 22 जुलाई को ही जो है हमारा जो ध्वज है वो हमने अपनाया था 22 जुलाई।
बाय जुलाई 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एफ, सभी को। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान भी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बना है। अच्छा देखो, उससे पहले ये कौन कौन बने हैं, उससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 + 10 टोटल हो गए 15। तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। तो अब जितने भी देश बने ना, इनका कार्यकाल 2 साल ही रहेगा। कौन कौन से बने? पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, डेनमार्क और पनामा। ठीक है, ये बने हैं 5, और 5 और है। तो अभी रिसेंटली ये बने हैं, तो मैं इनका नाम करा रहा हूँ। तो पाकिस्तान याद रखना, पाकिस्तान आ सकता है पेपर में, क्योंकि ज़्यादा चर्चा में रहता है क्वेश्चन। और यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है, 6 अंग है। कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख ही लो। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, और आर्थिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप, और संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। एक और है, टोटल 1 2 3 4 5 और एक लास्ट है, 6 अंग है ना। तो लास्ट हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ बोलते हैं, यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो ये जो 3 बाकी के जो 5 है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप, और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, इन सब के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क USA के अंदर है ना, न्यूयॉर्क। लेकिन जो ICJ है ना, इस एकमात्र इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड हैग में। तो हैग नीदरलैंड के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है ICJ का। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई, UAE के अंदर। तो COP 28 दुबई, UAE के अंदर जो है वो आयोजित किया गया। COP 27 से पहले कहाँ पे किया गया था? मिस्र के शर्म अल शेख में। COP 21 जिसको पेरिस समझौता कहते हैं, तो COP 21 कहाँ पर हुआ था? वो पेरिस में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, बायोडाइवर्सिटी, COP 16 जो है वो कहाँ पे किया गया? कोलंबिया में, कोलंबिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद। हेलो।